जयपुर से खबर है। जेसीटीएसएल कर्मचारियों का विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लो फ्लोर कर्मचारी जेसीटीएसएल मजदूर कांग्रेस के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे हैं। पीएम ई बसों की आपूर्ति पूरी करने, रिक्त पदों को भरने की मांग यहां पर की जा रही है। एनपीएस जीपीएफ की बकाया जमा कराने की मांग की जा रही है और ओवर टाइम का भुगतान करने, ग्रेच्युटी एक्ट लागू करने की भी यहां पर मांग की जा रही है। तो एनपीएस जीपीएफ की बकाया जमा करवाने की मांग की जा रही है। ओवर टाइम का भुगतान करने, ग्रेच्युटी एक्ट लागू करने की लगातार मांग की जा रही है। तो लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। जेसीटीएसएल कर्मचारियों का विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। लो फ्लोर कर्मचारी जेसीटीएसएल मजदूर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यूनियन इंटक यूनियन कार्यकारी अध्यक्ष बाबूलाल न्यांगली के नेतृत्व में ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। पीएम ई बसों की आपूर्ति पूरी करने, रिक्त पदों को भरने, एनपीएस जीपीएफ की बकाया जमा करवाने और ओवरटाइम का भुगतान करने, ग्रेच्युटी एक्ट लागू करने की मांग यहां पर की जा रही है। तो लंबे समय से पद विरुद्ध कार्य कर रहे परिचालकों से बस पर ड्यूटी लेने जैसी विभिन्न मांगों को लेकर आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो जेसीटीएसएल कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन जारी है। जयपुर से ये खबर बता रहे लो फ्लोर कर्मचारी मजदूर संघ, जेसीटीएसएल मजदूर संघ कांग्रेस के बैनर तले विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी हनुमंत मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। हनुमंत, जेसीटीएसएल कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, किन किन मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और मौके पर क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ पर जेसीटीएल के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जेसीटीएल के मुख्यालय है, वहाँ पर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पर इंटक जो कि मजदूर कांग्रेस जो है कर्मचारी है लो फ्लोर बस के, वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी लंबी मांग कई दिनों से चल रही है। आप देखेंगे ये विरोध प्रदर्शन की सीधी तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जेसीटीएल मजदूर कांग्रेस इंटक का ये प्रदर्शन है। इनकी अलग अलग मांगे एक एक करके दिखाना चाहूंगा। ग्रेजुएटी अधिनियम लागू किया जाए, बकाया एनपीएस और जीपीएफ और डीए का जो भुगतान है वो समय पर किया जाए, बकाया ओवर टाइम जो ड्यूटी करते हैं उसका भुगतान किया जाए, कार्यालय में लंबे समय लगे कर्मचारियों को हटाया जाए। इसके अलावा आदेशों की अवहेलना करने वाले डिपो मैनेजर, संविदा कर्मियों को हटाया जाए और ईटीआईएम को ब्लैकलिस्ट किया जाए, जो फर्म है उसको ब्लैकलिस्ट किया जाए। लंबी मांग है जो खास तौर से इनकी सबसे बड़ी मांग है जो ई बस है। अभी जो प्रधानमंत्री ई बस है उसको यहाँ पर जो खरीद थी वो अभी केवल 29 बसें ही यहाँ पर पहुंची है, जो कि करीब 150 बसें यहाँ पर आनी थी। हमारे साथ बाबूलाल जी है, बताए कितनी बस आनी थी और किस बात का विरोध प्रदर्शन है? हम कर्मचारियों जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जयपुर शहर में 150 बसें आनी थी, 75 बसें टोडी डिपो से संचालित होनी थी, 75 बगराना डिपो से संचालित होनी थी, लेकिन महज अभी 29 बसें आई हैं। 4 महीने ट्रायल को हो गए लेकिन बसों की आपूर्ति पूरी नहीं हुई है। इन मांगों को लेकर हम बार बार प्रबंधन को अवगत करा रहे हैं कि बसों की जल्दी से जल्दी आपूर्ति हो, जिससे जयपुर की जनता को भी सुविधा मिले और कर्मचारियों को भी सुविधा मिले। लेकिन बसों में कोई जल्दबाजी नहीं की जा रही इनके द्वारा, ताकि वो पूर्व में चल रही कंपनी का टाइम और बढ़ाया जा सके। इस तरीके की रणनीति के तहत ये काम कर रहे हैं। कंपनी का टोटी डिपो से संचालित एसटी बसों के 9 महीने पहले ही टाइम पूरा हो गया, लेकिन उनका बार बार में 2 बार टाइम बढ़ा दिया है। बसों का मेंटेनेंस जीरो किया जा रहा है। बसों जिस कंडीशन में शाम को डिपो जमा होती है उसी कंडीशन में शाम सुबह वापस निकाल दी जाती है। कर्मचारी रूट पे ड्यूटी कर रहे हैं, 8 घंटे से 16 घंटे की ड्यूटी ली जा रही है। ओवर टाइम के आदेश हुए आज 3 साल हो गए, लेकिन एक सिंगल कर्मचारी को 1 रुपए का ओवर टाइम का भुगतान नहीं किया जा रहा। जेसीटीएसएल प्रबंधन का इतना मिसमैनेजमेंट है कि अपने ही 25 से 30 कर्मचारी ऐसे हैं जो दूसरे विभागों में ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन प्रबंधन जेसीटीएसएल उनकी तनख्वाह का वेतन भुगतान जेसीटीएसएल प्रबंधन कर रहा है अपने, और यहाँ के कर्मचारी से डबल ड्यूटी ली जा रही है। और हमारे 2016-17 के एनपीएस के बकाया पैसे हैं, सरकार से फंड मिलने के बावजूद भी हमारे खातों में डिपॉजिट नहीं किया जा रहे हैं। रिसेंटली हमारे अक्टूबर 2025 से पैसे खातों में से कटौती है एनपीएस की रेगुलर, लेकिन हमारे पैसे हमारे खातों में नहीं डाले जा रहे। सरकार की जो भी योजना है इनको ये अधिकारी बैठे बैठे फेल करने पर लगे हुए हैं। सरकार से हमारा कोई विरोध नहीं है, सरकार पैसे भी दे रही है, सरकार
लागू करवानी चाहिए, लेकिन ये प्रबंधन न तो बसों मैनेजमेंट ढंग से कर रहा है, न इनकी मॉनिटरिंग ढंग से कर रहा है, जिससे कर्मचारियों को सड़कों पे आना पड़ रहा है मजबूरन। बिल्कुल, यहाँ पर साक्षी लंबी बात ये है कि इनका कहना है सरकार का विरोध नहीं है, अधिकारियों का विरोध है, क्योंकि प्रबंधन सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा है। पैसा सरकार से आ रहा है, लेकिन मिस फेलियर यहाँ पर प्रबंधन पर दिखा रहे हैं। कुछ और भी है, बताएं। ई बसें तो आ गई, लेकिन चार्जिंग समय पर नहीं हो रही है, क्या शिकायत है आप लोगों की? बसों आज जो बसें आई है 29 बसें, वो बस स्थिति ये है कि 80% चार्ज हो रही है, पूरी 100% बस आज चार्ज भी नहीं हो रही। तो क्या इनकी टेक्निकल टीम कहाँ थी? आज कर्मचारियों को बस दे के भेज दिया, बिना किसी ट्रेनिंग के भेज दिया, बसें लॉक हो जाती है और बीच रास्ते के अंदर डिश होने के बाद बस को डिपो बुला लिया जाता है। तो वहां से सवारियां परेशान होती है। दिन भर 12 से 3 बजे तक कोई ईवी बस नहीं चलती, वो सारी बसें डिपो में चार्जिंग के लिए चली जाती है। उस समय टेक्निकल टीम बहुत कहाँ बहुत थी? हनुमंत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लो फ्लोर कर्मचारी जेसीटीएसएल मजदूर कांग्रेस के बैनर तले प्रदर्शन जारी है। जेसीटीएसएल कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन जारी है। पीएमई बसों की आपूर्ति पूरी करने, रिक्त पदों को भरने की मांग यहां पर की जा रही है।